Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this beautiful dress designing, so please keep watching this video till the end. So basically guys, these kind of stone work dresses are most trending nowadays. मुझे Instagram and YouTube पर इस तरीके की स्टोन वर्क ड्रेसेस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी. सो गाइज़, यहाँ हमने ओनली सूट पर ही इस वर्क की डिज़ाइनिंग की है. सो बेसिकली गाइज़, ये वर्क जितना ज़्यादा ट्रेंड में है, इस वर्क की ड्रेसेस उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये ड्रेसेस ऑनलाइन मिल रही हैं. बट गाइज़, आप घर पर ही बहुत ही कम बजट में इस ड्रेस को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस सूट को बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं. तो यहाँ हमने ये स्टोन वर्क सूट पर किया है. आपने अगर हैवी ड्रेस डिज़ाइन करनी है तो आप ये वर्क साड़ी, लहंगा या फिर किसी लॉन्ग ड्रेस पर भी कर सकते हैं. जितना ज़्यादा आप हैवी वर्क करेंगे आपकी ड्रेस उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी. एंड गाइज, यहाँ जो हमने स्टोन्स यूज़ किए हैं इनमें बहुत ही ब्यूटीफुल शाइनिंग होती है. बेसिकली ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है जो रियल लाइफ में इसकी शाइनिंग थी. आप साइड में वीडियो देख सकते हैं. हमने ये डार्क में ये स्टोन्स को रख के देखा था. आप देख सकते हैं गाइज, ये कितने ज़्यादा शाइनी है. रात में ये इनका लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है. सो गाइज, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. नाउ विदाउट डूइंग फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first of all guys, let's see the fabric for this beautiful dress designing. Guys, here I am using 3.5 meter dress satin fabric in a good quality. यहाँ हम इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए 3.5 मीटर dress satin fabric यूज़ करेंगे. एंड इस फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर 44 इंचज़ है. साथ में ही गाइस, दुपट्टे के लिए यहाँ हम 2.5 मीटर ऑर्गेन्जा सिल्क फैब्रिक यूज़ करेंगे. सो बेसिकली गाइस, आई रियली लव टू वेयर लॉन्ग दुपट्टास. मुझे लॉन्ग दुपट्टे पहनने बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पर हमने दुपट्टे के लिए 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है. आप चाहो तो 2.025 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं. साथ में ही गाइज, यहाँ हमने इसमें लाइनिंग यूज़ करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने अबाउट 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक ले लिया है. आप चाहो तो कोई अदर फैब्रिक भी ले सकते हो, लाइक शार्टन, करेब, एनी अदर फैब्रिक, वट एवर यू वांट. सो गाइज, सबसे पहले हमने इस कुर्ती की कटिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने फैब्रिक को लेंथ वाइज 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. सो फर्स्टली हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे. हमने यहाँ फैब्रिक की जो लेंथ ली है वो 46 इंचज़ ली है. सो गाइस, कटिंग होने से पहले जो फैब्रिक की लेंथ है 46 इंचज़ है. एंड इसकी भी 4 फोल्ड होने के बाद 11 इंचज़ है. तो सबसे पहले हमने इसकी कुर्ती की मार्किंग करनी है, जिसके लिए 7 इंचज़ का शोल्डर मार्क करेंगे. आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचज़ पर ही मार्क करेंगे. बेसिकली गाइज, हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट. यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. सो बस्ट के लिए यहाँ पर हम 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे प्लस 1 इंचज़ लूजिंग. टोटल हमने 10 इंचज़ की बस्ट मार्किंग करनी है. सो सबसे पहले हमने बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेनी है. देन अंदर की तरफ 1/2 इंचज़ डीप लेते हुए फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे. ऊपर की तरफ से हमने 1/2 इंचज़ शोल्डर डीप मार्क कर लेना है. उसके बाद गाइज, हमने हिप्स या फिर स्लिट्स की लेंथ मार्क करनी है. ऊपर की तरफ से यहाँ पर 13 इंचज़ पर हमने इसकी लेंथ मार्क कर ली है. देन इसका मिड पॉइंट फॉर वेस्ट, यहाँ पर हमने इसका 6.5 इंचज़ इसका वेस्ट मार्क कर लेना है. सो गाइज, वेस्ट की फिटिंग के लिए हमने 8 इंचज़ पर मार्क करना है प्लस 1 इंचज़ लूजिंग. टोटल हमने 9 इंचज़ की मार्किंग करनी है. एंड गाइज, यहाँ पर स्लिट्स के लिए हमने 11 इंचज़ की मार्किंग कर दी है. अब हमने यहाँ पर शेप मार्क कर लेनी है फिटिंग की. सो गाइज, यहाँ हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है. अब हमने सबसे पहले बैक पार्ट के लिए कटिंग करनी है. सो यहाँ हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल कट कर रहे हैं. फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग हमने बाद में करनी है. कुर्ती की कटिंग करने के बाद हमने इसे नीचे स्लिट से भी कट कर लेना है. सो गाइज, सबसे पहले अब हम नेक के लिए विड्थ मार्क करेंगे. नेक के लिए यहाँ पर हम 3 इंचज़ की नेक विड्थ मार्क करेंगे. नेक डीप के लिए हमने 3.5 इंचज़ की नेक डीप मार्क की है. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम मार्क कर सकते हैं. बॉक्स बनाते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर देंगे. आफ्टर दैट गाइज, नेक लेंथ के लिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट के नेक लेंथ के लिए यहाँ पर हमने 4.5 इंचज़ की नेक लेंथ मार्क की है. सो फर्स्टली हमने बैक पार्ट की जो नेक मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे. अब हम बैक पार्ट को एक साइड कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को अगेन से 2 फोल्डेड कर लेंगे. सो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के लिए नेक
नेक की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के नेक विड्थ यहाँ पर 4.5 इंचेस ली थी। एंड गाइस फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने आर्म होल डीप मार्क किया था 1/2 इंचेस, उसको भी हमने यहाँ पर कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को कट कर लिया है। यू कैन सी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें फ्रंट एंड बैक 2 पार्ट्स मिल गए हैं। सो गाइज अब हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है, जो कि हमारा कॉटन फैब्रिक है, जिसके यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर एक पार्ट्स को एक साइड कर लेना है। बैक के लिए हमने दोनों मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को एक साइड कर लेना है। सो गाइज अब हमने फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की नेक की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने कॉटन फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लेना है, दोनों की राइट साइड मैच होते हुए। देन हमने सिंपली इसको 1 टाइम स्टिच कर लेना है राउंड से। सो गाइज इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं हमने अबाउट 1/2 इंचेस का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिचिंग करनी है बहुत केयरफुली। हमने यहाँ पर दोनों फैब्रिक को लूज़ ही स्टिच करना है, इसको बिल्कुल फ्री हैंड से स्टिच करना है, इसको खींचना नहीं है। सो गाइज यहाँ हमारे मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को हमने नेक से 1 टाइम स्टिच कर दिया है। अब गाइज हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गाइज हमने इसमें नेक राउंड में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि नेक इजीली हमारा राइट साइड में टर्न हो सके। सो गाइज यहाँ हमने कट्स लगा लिए हैं। अब गाइज हमने इस फैब्रिक को अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। सो गाइस टर्न करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो मेन फैब्रिक है उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब गाइस हमने नेक को 1 मोर टाइम स्टिच कर लेना है ऊपर की तरफ से। इस पर एक और प्रेस स्टिचिंग लगा लेंगे। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने हल्की सी साइड में ही स्टिचिंग लगानी है। सो यहाँ हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आपको बैक नेक की भी स्टिचिंग कर लेनी है। सो गाइस यहाँ हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। अब गाइस हमने जो लाइनिंग फैब्रिक नीचे की तरफ अटैच किया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो हमारे मेन फैब्रिक की ऑलरेडी कटिंग हो रखी है उसी के अकॉर्डिंगली ही हमने लाइनिंग फैब्रिक को कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉटन फैब्रिक की लाइनिंग यूज़ की है। आप चाहो तो कोई अदर फैब्रिक की लाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने जैसे फ्रंट पार्ट रेडी किया है वैसे ही हमने सेम बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका नेक भी कंप्लीट हो गया है। सो गाइज अब हमने इसको 2 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। 2 फोल्ड करने के बाद गाइज हमने इसको बीच से प्रेस करते हुए इसमें एक लाइन बना लेनी है जस्ट मिड में। सो गाइज यहाँ हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इसकी जस्ट मिड में एक लाइन बना ली है। सो गाइज अब हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है स्टोन्स की, जिसके लिए हम मार्किंग करेंगे। सो सबसे पहले गाइज हमने इस कुर्ती के जस्ट मिड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन हमने 4.55 इंचेस का मार्जिन लेते हुए दोनों ही साइड्स में छोटे छोटे डॉट्स लगा लेने हैं। हमने इस पर बेसिकली दोनों ही साइड्स में एक एक लाइनिंग और मार्क कर लेनी है। सो गाइज इस तरीके से 4.55 इंचेस की लेंथ पर हमने जो मार्क लगाए थे उनको हमने जॉइन करते हुए स्ट्रेट कर लेना है। सो गाइज ऐसे ही हमने दूसरी साइड में भी जो मार्किंग की है सभी को स्ट्रेट करते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब गाइज हमने नेक लेंथ यहाँ पर 8 इंचेस मार्क कर ली है एंड दूसरी साइड से अबाउट 12 इंचेस की मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने नेक का पैटर्न मार्क करते हुए जो मार्किंग की है उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर सारी मार्किंग्स हो गई है। नाउ वी विल डू स्टोन वर्क। स्टोन वर्क के लिए हियर आई एम यूजिंग दीज बिग साइज स्टोन्स इन मल्टी कलर शेड। ये रेनबो कलर में बिग साइज के स्टोन्स है जिसमें दोनों ही साइड्स में होल दिए गए हैं। वैसे सेम हमने स्मॉल साइज के भी स्टोन यूज़ किए हैं, मल्टी शेड में है। एंड गाइज इसी के साथ में हमने सिल्वर कलर के फ्लावर सीक्वेंस यूज़ किए हैं। यू कैन सी यहाँ जो सीक्वेंस है इसमें फ्लावर की शेप दी गई है, बहुत अच्छे ये लग रहे थे देखने में। सो गाइज अब हमने इन सारे स्टोन्स को ग्लू करने के लिए 2 टाइप्स का ग्लू यूज़ करेंगे। सो फर्स्टली हम यहाँ पर पॉइंट फिक्स नाम से ये ग्लू यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने सेकंड वाली ये फैब्रिक ग्लू ली है। सो हियर गाइज आई विल टेल यू विच वन ऑफ दिस 2 इज़ बेटर फॉर दिस स्टोन्स। यहाँ पर हम आपको बताएंगे इन दोनों ही ग्लू में से कौन सी सबसे अच्छी रहेगी। सो सबसे पहले हमने ऊपर की तरफ नेकलाइन में जो ग्लू यूज़ की है वो पॉइंट फिक्स नाम से जो ग्लू है वो यूज़ करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी ग्लू निकालनी है बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है।
सो गाइज अब हमने आगे का जो वर्क करना है वो ओनली फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए ही करना है। सो नेक के राउंड में जो हमने 3 लाइंस मार्क की हुई हैं, इन लाइंस पर हमने स्टोन्स की सिंगल डबल करते हुए एक लाइन कर लेनी है 3 साइड्स में। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने पहले सिंगल स्टोन लगाने हैं, देन डबल सिंगल डबल करते हुए हमने इस वर्क को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद गाइज हमने नेक के बीच में फ्लावर सीक्वेंस एंड स्मॉल स्टोन्स की डॉट्स रखनी है। सो उसके लिए हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए थोड़े थोड़े गैप से हमने ये छोटे छोटे डॉट्स रख लेने हैं। देन उस पर हमने फ्लावर सीक्वेंस अप्लाई करना है। यहाँ जो हमारे फ्लावर सीक्वेंस है इनको हमने राइट साइड से ग्लू करना है। ध्यान रखिए आपने उल्टी साइड से ये सीक्वेंस को ग्लू नहीं करना। इसके बाद हमने स्टोन्स पर एक डॉट्स फैब्रिक ग्लू की और रख लेनी है एंड ऊपर से हमने इस पर स्मॉल स्टोन्स अप्लाई कर देने। इस तरीके से वर्क कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस सारा वर्क करने के लिए यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रहे हैं। ओनली जो नेक राउंड में हमने नेक राउंड में जो लाइनिंग की थी स्टोन्स की, उसमें ही हमने बॉर्न फिक्स नेम वाली ग्लू का यूज़ किया था, येलो वाली। सो बेसिकली गाइस एक्चुअल में यहाँ हम आपको दोनों ही ग्लू में डिफरेंस बताएंगे। सो सबसे पहले नीचे वाली जो 3 लाइंस हैं, इन लाइंस को हमने सिंगल स्टोन्स से ही कवर कर लेना है। 1 बाय 1 हमने एक स्टोन्स को लगाते हुए इनको कंप्लीट कर लेना है। नीचे की तरफ से हमने थोड़ा सा गैप दे देना है, बिकॉज 2 लाइन हम और भी करेंगे आगे जाकर। सो गाइज आप देख सकते हैं नेक लाइन में जो हमने येलो बॉर्न फिक्स नाम से जो ग्लू यूज़ की थी उसके स्टोन्स अभी वॉश होने से ही पहले हट गए हैं। सो बेसिकली गाइज इट्स नॉट गुड फॉर दीज काइंड ऑफ स्टोन्स। ये स्टोन्स थोड़े से हैवी हैं वेट में, इसलिए ये हट रहे हैं। सो गाइज इनको हम और भी ज़्यादा टाइट करने के लिए इस पर हैंड स्टिच करेंगे। बेसिकली हमें स्टोन्स में दोनों ही साइड्स में होल दिए गए हैं। इन्हीं होल से हमने थ्रेड को पास करते हुए इनको टाइट कर लेना है। सो गाइज आपने अच्छा होगा अगर आप इस तरीके की कोई भी ग्लू यूज़ ना करें, आप डायरेक्टली ये स्टोन्स को स्टिच कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने सारे ही जो स्टोन्स लगाए हैं सबको हमने हैंड से स्टिच किया था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई थी, बट गाइज बीच वाले जो स्टोन्स हैं बेसिकली वो लाइट वेटेड हैं, स्मॉल स्टोन्स हैं। सो ये वॉश करने के बाद इतनी जल्दी नहीं हटेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने जो बड़े वाले स्टोन्स हैं सबको हैंड से स्टिच करते हुए इनको टाइट कर दिया है। सो गाइज अब हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टोन्स ग्लू हो गए हैं। अब हमने इसके बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है। साथ में ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हमने नेक से स्टिच कर दिया है ऑलरेडी। सो गाइज अब हमने दोनों ही पार्ट्स के राइट साइड को मैच करते हुए स्टिच करना है। फर्स्टली हमने इसके शोल्डर स्टिच करेंगे, देन अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने इसकी साइड्स को स्टिच कर लेना है। एंड गाइज साथ में ही हमने इसके स्लिट्स को भी फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ से। नीचे की तरफ से हमने बहुत थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करना है। एंड गाइस इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को भी फोल्ड करते हुए इस कुर्ती को कंप्लीट कर लेना है। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने दोनों ही पार्ट्स को शोल्डर्स एंड साइड से स्टिच कर दिया है एंड साथ में ही हमने स्लिट्स को ऑल 3 साइड से फोल्ड कर लिया है। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने इसकी लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया है नीचे की तरफ से। एंड गाइज ये जो हमने यहाँ पर स्टोन्स ग्लू किए हैं इनको हैंड स्टिच करते हुए इनको टाइट कर लिया है। सो गाइज अब हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यू कैन सी यहाँ हमारी ये कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब गाइज हमने इसकी स्लीव की डिज़ाइनिंग करनी है। सो गाइज स्लीव्स के लिए यहाँ पर हम अबाउट 1/2 मीटर फैब्रिक यूज़ करेंगे। सो यहाँ हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। अब गाइज इसको 1 मोर टाइम हमने इसको फोल्ड कर लेना है। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक। हमने स्लीव को 4 टाइम फोल्ड कर लिया है। अब गाइज हमने स्लीव की मार्किंग करनी है। स्लीव लेंथ के लिए यहाँ पर हमने 21.5 इंचेस स्लीव लेंथ ली है। इसकी विथ 4 फोल्ड होने के बाद 11 इंचेस है अबाउट। सो सबसे पहले हमने 9 इंचेस का आर्म होल मार्क कर लेना है। आर्म होल डीप के लिए हमने 2.5 इंचेस की आर्म होल डीप मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज अब यहाँ हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। रिस्ट के लिए गाइज हमने अबाउट 7 इंचेस की मार्किंग कर लेनी है, बिकॉज हमने स्लीव नीचे की तरफ से थोड़ी सी लूज रखनी है। सो गाइज यहाँ हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब हमने इसको कट कर लेना है। सो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें 2 स्लीव्स मिल जाएंगी। सो सबसे पहले हमने एक स्लीव पर आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखानी है। सो यहाँ हमने सबसे पहले ये स्लीव को नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेना है इस तरीके से। सो यहाँ हमारी स्लीव नीचे की तरफ से फोल्ड होते हुए स्टिच हो गई है। सो गाइज अब हमने इस पर मार्किंग करनी है लाइन्स की। सो नीचे की तरफ से हमने 4 इंचेस का मार्क लगा लिया है। अब गाइज इसी मार्किंग पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
सो बेसिकली गाइस हमने स्लीव पर टू लाइंस बनानी है स्टोन्स की। सो यहाँ हमने बिग साइज़ के मल्टी कलर में जो स्टोन्स लिए थे वो ले लेंगे। इस तरीके से गाइस हमने एक दो करते हुए इस तरीके से एक एक लाइन बना लेनी है स्लीव्स पर, ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ से हमने दोनों ही साइड्स में 2 लाइंस बना लेनी है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमने दोनों ही तरफ में ये लाइंस बना ली है। अब गाइस बीच की साइड में हमने ये सीक्वेंस एंड ये स्मॉल साइज़ के स्टोन ग्लू करने हैं। सो गाइस फैब्रिक ग्लू का यूज़ करते हुए यहाँ पर हमने छोटे छोटे डॉट से ये स्टोन्स ग्लू करने हैं। सो बेसिकली गाइस फैब्रिक ग्लू वॉश होने के बाद इतनी जल्दी नहीं ख़राब होती। अगर आप फैब्रिक ग्लू से अपने स्टोन्स ग्लू करेंगे तो वो नहीं हटेंगे। बेसिकली अगर आप अपनी ड्रेस को हैंड वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं हटेंगे, अदरवाइज़ ये हट जाएंगे। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमारी स्लीव की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। हमने बड़े वाले स्टोन्स को हैंड स्टिच भी कर दिया है साथ में ही। एंड गाइस अब हमने स्लीव को साइड से स्टिच कर लेना है। जो भी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंगली हमने स्लीव को साइड से स्टिच कर लेना है। सो यहाँ हमने स्लीव को साइड से स्टिच कर लिया है एंड ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एम टर्निंग इट इनटू राइट साइड। इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। वैसे ही हमने अपनी सेकेंड स्लीव भी रेडी कर ली है। सो यहाँ हमारी दोनों ही स्लीव्स फाइनल रेडी हो गई हैं। सो अब हमने कुर्ती के साथ ये राउंड स्लीव्स स्टिच करेंगे। बेसिकली आई प्रेफर टू स्टिच राउंड स्लीव्स। आप चाहें तो दोनों शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद आप डायरेक्टली स्लीव्स स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप स्लीव्स को लास्ट में भी कुर्ती के साथ स्टिच कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हम कर रहे हैं। सो अब हमने गाइज यहाँ पर दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स स्टिच हो गई हैं, यू कैन सी। सो गाइज इसी के साथ में हमने स्टोन्स की सिंगल लाइंस कुर्ती के साइड में स्लिट्स वाली एरिया पर भी ये लाइंस कर दी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टोन्स की सिंगल लाइन की है, साथ में ही हमने थ्रेड का यूज़ करते हुए इसे टाइट भी कर दिया है। वैसे ही हमने स्लिट्स पे नीचे बॉटम पर भी 2 लाइंस कर दी हैं स्टोन्स की। आप देख सकते हैं हमने इसको हैंड से भी स्टिच कर दिया है जिससे कि हमारे स्टोन्स टाइट हो जाएं। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस कुर्ती। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। इसी के साथ में गाइस हमने ट्राउज़र भी रेडी किया है। ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आपको हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएगी। आप हमारे किसी भी चैनल पर जाकर ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो देख सकते हैं। एंड हमने इस ट्राउज़र में 1 साइड में पॉकेट भी अटैच की है। पॉकेट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ में ही हमने बॉटम में स्टोन्स की 2 लाइंस कर दी हैं। एंड गाइज ये हमने दुपट्टा रेडी किया है, ऑर्गेन्जा दुपट्टा जो हमने फैब्रिक आपको दिखाया था। यहाँ हमने दुपट्टे की विड्थ ओनली 34 इंचज़ रखी है एंड इसकी लाइन 2.5 इंचज़ है, सॉरी 2.5 मीटर है। एंड गाइज यहाँ जो हमने स्टोन वर्क किया है दुपट्टे के ऑल 4 साइड्स में सिंगल स्टोन्स की लाइन की है। सो गाइज मुझे सिंगल स्टोन्स की लाइन ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अगर आपने दुपट्टे को और ज़्यादा हैवी बनाना है आप बीच बीच में स्टोन्स की डॉट्स रखते हुए इस दुपट्टे को और भी ज़्यादा हैवी कर सकते हैं, बट गाइज मुझे ये 1 लाइन ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सो फाइनली गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। एंड गाइज बेसिकली ये ड्रेस मार्केट में एंड ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही हैं। इनके प्राइस जस्ट 10,000 से स्टार्ट है, बट गाइज आप इस ड्रेस को घर पर ही अबाउट 2K के अंडर बजट में ही डिज़ाइन कर सकते हो। जस्ट डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ फैब्रिक एंड स्टोन्स। सो बेसिकली गाइज आप कहाँ रहते हैं एंड किस प्राइस में ये फैब्रिक एंड स्टोन्स बाय करते हैं, आपके ड्रेस का बजट उस पर ही डिपेंड करता है। जितने कम बजट में आप ये फैब्रिक एंड स्टोन्स ले लेंगे आपकी ड्रेस इतनी ही कम बजट में रेडी हो जाएगी। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस को बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको ये ड्रेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर सेकंड यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल, जिस पर भी हम काफ़ी न्यू ड्रेसेस शेयर करते रहते हैं। एंड गाइज अगर आपने इस वर्क में कोई अदर ड्रेस डिज़ाइनिंग चाहिए तब भी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक यू गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।